हाय एवरीवन, वेलकम टू टीकेजी सिलेक्शन एकेडमी। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेके आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है बायन्सी फोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से रेलवे कई बार प्रश्न कर चुका है। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो हमारे नए स्टूडेंट्स और नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि साइंस के वो सभी टॉपिक आपको करवाऊंगा जहां से रेलवे जो है प्रश्न उठाता है। पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लें। समझने के बाद जो 70% आपकी तैयारी वैसे हो जाएगी, बाकी जो 30% रह जाएगी दोस्तों, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बायन्सी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न जो है हम यहाँ पे देखेंगे। अभी आपको दोस्तों बायन्सी फोर्स के बारे में 5 मिनट वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा इस कंटेंट के बारे में कि ये जो कंटेंट बना हुआ है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड बना हुआ है। और वीडियो के एंड तक जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस वीडियो में आपको बायन्सी फोर्स यानी उत्प्लावक बल से रिलेटेड कोई भी जो है चीज़ नहीं छूटेगी। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे बायन्सी फोर्स क्या है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, आर्किमिडीज ने जो है इस पर कौन से अपने सिद्धांत दिए हैं, तो ये सभी चीज़ें, डेंसिटी का इसमें जो है क्या रोल है, साथ ही साथ जो है कोई वस्तु कब तैरती है और कोई वस्तु कब डूब जाती है, तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बायन्सी फोर्स क्या है? सबसे पहला प्रश्न यही है हमारा कि बायन्सी फोर्स क्या है, यानी कि उत्प्लावक बल क्या है। तो दोस्तों, उत्प्लावक बल यानी कि बायन्सी फोर्स एक ऐसा फोर्स है दोस्तों जो पानी जो है ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है। दोस्तों, जब किसी वस्तु को पानी में से डुबाओगे तो पानी जो है दोस्तों ऊपर की ओर एक बल लगाती है। तो जो ऊपर की तरफ जो बल लगाती है दोस्तों, उसी बल को बायन्सी फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल कहते हैं। एक बार मैं डायग्राम के माध्यम से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, मान लीजिए ये पानी है फॉर एग्जाम्पल। तो दोस्तों, मैंने जो डेफिनेशन बताई है आपको कि बायन्सी फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी लिक्विड में यानी जो किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को जब डाला जाता है तो ये जो पानी है यानी कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है, तो थ्रस्ट लगाती है। तो ऊपर की ओर जो थ्रस्ट लगाती है दोस्तों, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को बायन्सी फोर्स कहते हैं। यानी कि ये जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड है दोस्तों, ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है। ऊपर की ओर क्या लगाती है? एक फोर्स लगाती है। तो इसी फोर्स को हम बायन्सी फोर्स कहते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं? बायन्सी फोर्स कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बोतल है और इस पे कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, और ये जो है ज़मीन जो है अपनी तरफ जो है इसको खींच रही है, ठीक है। तो इसको जब खींच रही है तो इसका एक भार है, ठीक है, तो इसका एक अपना भार है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ज़मीन इसको खींच रही है। तो एक फोर्स है ये, इस पे ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसे हम
गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, ठीक है, जिसे ग्रेविटी बोला जाता है। तो ग्रेविटी एक फोर्स है, तो इसके ऊपर एक वजन लग रहा है जो नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है दोस्तों ध्यान रखना, एक फोर्स काम कर रही है जो इसको डूबने नहीं दे रही है, जो इसको अंदर नहीं जाने दे रही है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है ये ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये अंदर नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसी को बायंसी फोर्स कहते हैं। जो पानी जो है यानी कि लिक्विड जो है दोस्तों ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है, इसी फोर्स को बायंसी फोर्स कहते हैं। आई होप कि ये समझ में आया आपको कि बायंसी फोर्स क्या होता है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि बायंसी का डेफिनेशन अगर पूछ ले पेपर में तो आप आसानी से कर दोगे कि बायंसी फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो लिक्विड ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है, या हम बोल सकते हैं कि लिक्विड ऊपर की ओर जो फोर्स लगाती है ना, उसको बायंसी फोर्स कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। बहुत आसान है, सिंपल, कि ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है लिक्विड के माध्यम से, लिक्विड जो ऊपर फोर्स लगा रही है, उसी फोर्स को बायंसी फोर्स कहते हैं, उसी फोर्स को बायंसी फोर्स कहते हैं। एक दोस्तों आर्किमिडीज ने दोस्तों इसी पे अपना एक लॉ दिया है कि बायंसी फोर्स तो ऊपर लगता है, लेकिन क्वेश्चन ये है, आर्किमिडीज एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मान लीजिए बायंसी फोर्स कितना लगता है दोस्तों, जो लिक्विड ऊपर बायंसी फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो कितना बायंसी फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क था, तो इसको आर्किमिडीज ने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। यानी कि आर्किमिडीज बोलता है कि मैं बताऊंगा कि बायंसी फोर्स कितना लगता है। तो बायंसी फोर्स हमें मालूम है क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, आर्किमिडीज ने एक लॉ दिया था कि बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। ये मतलब है इसका दोस्तों ये है कि हमें पता है कि बायंसी फोर्स किसको कहते हैं। बायंसी फोर्स क्या होता है दोस्तों कि ऊपर की ओर जो एक बल लगता है, समझना, मैं आर्किमिडीज के थ्योरी को समझा रहा हूँ कि बायंसी फोर्स ऊपर की ओर एक जो है बल लगता है, उसको बायंसी फोर्स कहते हैं। तो ये जो बायंसी फोर्स है दोस्तों, ठीक है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो इसमें हमने डाला, ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, एक क्लियर समझाता हूँ आपको मैं। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये मैंने पानी में डाला, ये आधा गया दोस्तों। तो आप एक चीज को नोट करें कि ये कह रहा है कि बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो ये जो दोस्तों ऑब्जेक्ट है इसका एक वॉल्यूम है, ठीक है। तो जब ये वॉल्यूम अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पानी होगा उसको डिस्प्लेस करेगा, उसको हटाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो पानी का जो वेट है, जो डिस्प्लेस हुआ है, जो पानी हटाया गया है, तो जो पानी हटाया है यहाँ से, जैसे इसको अंदर डाला तो यहाँ का जो पानी है वो साइड में आया दोस्तों। तो ये जो पानी साइड में आया है, यानी ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका जो वेट है, ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम है, ये जो दोस्तों वो बायंसी फोर्स के बराबर है, यानी कि ऊपर जो लगा रहे हैं, ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के बराबर है। तो आई होप समझ में आया होगा कि यानी कि दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट को जब हमने पानी में डाला, ठीक है, तो वहाँ जो ऑब्जेक्ट जितना पानी के अंदर घुसेगा, जितना पानी के अंदर जाएगा, तो वहाँ से जल को हटाएगा, यानी लिक्विड को हटाएगा, यानी कि फ्लूइड को
वहाँ से डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो वहाँ से जैसे उसको हटाएगा दोस्तों, जितना पानी हटाएगा यानी जितना लिक्विड को हटाएगा, तो उसका जो वेट होगा ना वो बायंसी फोर्स के बराबर होगा। यही जो आर्किमिडीज कह रहा है। और इसका जो इसने फार्मूला दिया है आर्किमिडीज ने, ठीक है, इसको समझ लो। इसका जो फार्मूला दिया है दोस्तों वो दिया है पी वी और जी। पी यानी कि दोस्तों, और वी जो है दोस्तों, पी समझ लो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। वी मीन्स वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो जिसने वाटर को डिस्प्लेस किया है, मतलब कि डिस्प्लेड लिक्विड। और ये जी जो है दोस्तों, ये एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो है आर्किमिडीज ने अपना लॉ दिया है कि बायंसी फोर्स इज इक्वल टू पी वी जी। पी मीन्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी मीन्स वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और जी फॉर जी यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार कि बायंसी फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू वी इंटू जी, यानी कि पी मीन्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स लिक्विड, और वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट दोस्तों? ये, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड वाटर, मतलब कि जो डिस्प्लेस किया है, जो पानी में जो ऑब्जेक्ट जितना अंदर गया है उसका जो वॉल्यूम है ये है दोस्तों। और क्या है? जी यानी कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी दोस्तों। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। रेलवे ने इस प्रश्न को जो है कई बार किया हुआ है। आर्किमिडीज को सिद्धांत को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रेलवे में कि, तो ये आपको ध्यान रखना है, बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड यानी कि लिक्विड। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ठीक है, इतना जो है आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको रफ कर देता हूँ, इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि दोस्तों मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा, फॉर एग्जांपल एक लकड़ी लो आप, ठीक है, उस लकड़ी को आप पानी में ऐसे डालो, ठीक है, आप उसको फोर्स लगाओगे ना तो वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि उस पर जो है ना ऐसे करोगे ना तो ऐसे दाब, ऐसे बल लगाओगे ऊपर से, तो जो पानी है वो भी ऊपर से बल लगाएगा, तो आपको पता चलेगा। या आप जो है कभी नदी में ऐसे कूदोगे तो आप देखोगे कि नीचे जब जाओगे ना तो धीरे धीरे नीचे जाओगे। वो क्यों धीरे धीरे जा रहे हो? क्योंकि ऊपर ऊपर की ओर एक जो है जल जो है ऊपर जो है एक फोर्स भी लगा रही है, ठीक है, उसका अपना एक वेट है, तो वो जो है क्या कर रही है, ऊपर फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो जो है ऐसे जो है आपका फोर्स ऐसे लग रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींच रहा है, ठीक है। एक वेट है जो आपको नीचे खींच रही है, और एक वेट जो है, एक वेट आपको ऊपर की ओर धकेलती है। तो क्या करते हैं, पानी में जो इंसान धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करोगे तो ऊपर की तरफ आ जाओगे। क्यों? क्योंकि एक तो उत्प्लावक बल लग रहा है आपका, बायंसी फोर्स लग रहा है, और दूसरा जो है आप इस तरीके से कर रहे हो तो मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे इंसान ऊपर भी आता है। और जब हम तैर रहे होते हैं तो जो है तैर भी इसीलिए रहे होते हैं हम, क्योंकि उत्प्लावक बल जो है, बायंसी फोर्स जो है काम कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे एक जो है न्यू टॉपिक को और देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सी वस्तु तैरती है, डेंसिटी को देख लेते हैं एक बार।
डेंसिटी का क्या रोल होता है दोस्तों, इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी का देखो, डेंसिटी अगर डायरेक्ट अगर आप याद करोगे ना किताब से, चाहे वो लूसेंट से हो, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, तो दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी याद करोगे माइंड से उतर जाएगी। ठीक है, मैं जो शब्द आपको बता रहा हूँ बस वो शब्द आप याद रखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद होगा, और एग्जाम में जाना है और पेपर ओके करके और सीधा आ जाना है। ठीक है, इस लेवल की हमें तैयारी करनी, ध्यान रखें। डेंसिटी का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से, ठीक है, कि वेट ज़्यादा हो जाना है या किसी चीज़ का भारीपन बढ़ जाना। ठीक है, लिक्विड है, अगर मैं बोलूँ लिक्विड की डेंसिटी बढ़ गई है यानी कि लिक्विड का भारीपन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का जो है फार्मूला आप जब देखोगे तो मास अपॉन में, डेंसिटी का जो फार्मूला है मास अपॉन में, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो जो है दोस्तों आप ध्यान दोगे तो डेंसिटी जो है बढ़ जाती है जब वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, और डेंसिटी जो है जब मास बढ़ जाता है तब भी डेंसिटी बढ़ जाता है। तो डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो आप देखोगे कि क्यों बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तभी तो कहीं ना कहीं डेंसिटी भी बढ़ेगा ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी क्या है दोस्तों, भारीपन आ जाना। तो डेंसिटी में जब भारीपन आ जाएगा, उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, और जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो मतलब भारीपन आ गया। तो सिंपल भारीपन अगर शब्द आपने याद रखा डेंसिटी को दिमाग में लाते तो आपके जो है सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार आता है कि कौन सी वस्तु तैरती है और कौन सी वस्तु नहीं तैरती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि डेंसिटी अगर ये है तो एक तरफ जो है हमारा दोस्तों फ्लूइड है, ठीक है, दूसरी तरफ हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी वस्तु तैरती है और कौन सी वस्तु नहीं तैरती। ठीक है दोस्तों, एक बार डेंसिटी को देख लेते हैं कि डेंसिटी का जो है लिक्विड पे यानी कि फ्लूइड पे क्या असर होता है। दोस्तों डेंसिटी का जो फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब ये है दोस्तों कि डेंसिटी रिवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वॉल्यूम के। यानी कि जब वॉल्यूम जो है दोस्तों बहुत कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आ जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि और हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम में मान लो कोई चेंज नहीं हो रहा है और मास अगर बढ़ गया है तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ये मान लो दोस्तों फ्लूइड है और ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर जो है दोस्तों फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ा दी जाए, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ा दी जाए यानी कि फ्लूइड का भारीपन बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, मैंने बताया फ्लूइड, अगर फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ा दी जाए, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम कर दी जाए, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम है यानी ऑब्जेक्ट में भारीपन कम है, और अगर ये भारीपन कम होगा तो ध्यान रखना कि ये क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट में अगर डेंसिटी कम है तो तैरेगी। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट में कम होगा तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी वाटर को। ठीक है, ज़्यादा वाटर हटाना पड़ेगा तैरने के लिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो है डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जब बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जब इसका ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ा दी जाएगी तो ये डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ध्यान से सुन लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम कर दी जाए, ठीक है, तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ा दी जाए तो वस्तु जो है वो डूब जाएगी। क्यों ऐसा होता है दोस्तों, देखो, मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है दोस्तों,
तो मैं कह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम कर दी जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अब ये भारीपन इसमें ख़त्म हो गया दोस्तों। तो जब इसका भारीपन ख़त्म हो जाएगा तो नीचे का जो खिंचाव है वो कम हो जाएगा। जब नीचे का खिंचाव कम हो जाएगा मतलब नीचे जो है, नीचे की तरफ जो है वेट जो है कम हो जाएगा, यस और नो। जब नीचे वेट कम हो जाएगा इस वस्तु पे तो ऊपर की ओर जो बायंसी फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। तो जब बायंसी फोर्स बढ़ जाएगा और जब वस्तु का जो वेट है यानी कि नीचे की ओर जो खिंचाव है वो कम हो जाए तो ये तो तैरेगा ही ना। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर इसका जो है दोस्तों ध्यान से सुन लो कि अगर डेंसिटी बढ़ा दिया जाए तो इसका वेट बढ़ जाएगा और जब इसका वेट बढ़ जाएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। और जब इसका वेट बढ़ा देंगे दोस्तों तो इसके कंपैरिजन में जो बायंसी फोर्स है वो क्या होगा, बायंसी फोर्स जो है कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये डूब जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको कि कोई वस्तु कब तैरती है और कब डूब जाती है। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार रेलवे ने कर रखा है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेगा कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी अगर फ्लूइड की बढ़ा दी जाए तो वस्तु तैरेगी या डूबेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ी मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो गई, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो गई तो मतलब क्या है इसका, ठीक है, नीचे का जो वेट है वो कम हो गया तो इसका मतलब वो तैरेगी, ठीक है। इसका अपोजिट जो है ये है। तो मैंने ये डायग्राम जो है बना के आपको दिखाया है। हालांकि डायग्राम अच्छा नहीं बनता है दोस्तों, बट आपको समझाने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि पानी के संदर्भ में जो है कई बार पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितने डिग्री पानी पर रहता है। तो हम लिखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 4 डिग्री इसलिए पूछता है मैक्सिमम डेंसिटी, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है। और यही कारण है कि जो तालाब वगैरह होते हैं उसमें मछलियाँ जो है नीचे जीवित रहती है, और 4 डिग्री पे सबसे कम वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसलिए अगर डेंसिटी हाई होगा तो मिनिमम क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ये 4 डिग्री पे ध्यान रखना है दोस्तों। और आपने जो है इससे रिलेटेड जो है आपके पास में क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए ये पानी होगा, ठीक है, एक तरफ से शिप बना दिया जाएगा, ठीक है, देख लेना शिप कैसे बनता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शिप जो है पानी में क्यों तैर रहा होता है। तो सिंपल से आप जवाब दे दोगे, ठीक है, कि ये जो है पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस करता है। पहली बात, अगर पूछ ले पानी का पूछ ले तो पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस करता है इसलिए, या आपसे पूछ ले और कोई रीज़न तो इसका कारण जो है डेंसिटी है। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, डेंसिटी का फार्मूला जो कि मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, मास अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका जब आप ऐसा यूनिट निकालोगे तो मास को क्या बोलते हैं दोस्तों, केजी, ठीक है। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, केजी मीटर माइनस क्यूब, ठीक है, केजी मीटर माइनस क्यूब, ठीक है। एनसीईआरटी में कई बार आपको ये भी मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ये भी जो है कई बार जो है रेलवे ने प्रश्न किया हुआ है। एक है दोस्तों हाइड्रोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है। हाइड्रोमीटर कई बार जो है पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया। ये आपेक्षिक घनत्व, को मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। और एक है दोस्तों हाइग्रो,
ठीक है, ये हवा में जो नमी होता है दोस्तों, दोबारा मैं बोल रहा हूँ इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर हवा में जो नमी होती है यानी आर्द्रता, ठीक है, इसको मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो है कई बार पूछ लेता है, ठीक है, ये इसी का एक पार्ट है, तो मैंने सोचा कि आपको करवा देता हूँ। ठीक है, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी का जो फार्मूला है वो मास अपॉन वॉल्यूम है, जिससे कि आपको ऐसा यूनिट इसके निकल के आते हैं kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ से आपको निकल के आता है हाइड्रोमीटर, अपेक्षिक घनत्व का जो है माप किया जाता है, और हाइग्रोमीटर जो है हवा में जो नमी है इसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जो मैंने अभी तक करवाया है इससे बाहर मुझे लगता नहीं कुछ आएगा। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ें मिसिंग होगी तो आप टेंशन मत लेना, वो हम कवर कर लेंगे जब इसके क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, जब इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी करेंगे, जब क्वेश्चन पेपर की तैयारी करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब हम उसको जो है अगर कोई चीज़ रह गई होगी मिसिंग तो वो कवर हो जाएगी। आज अभी तक जो है मैंने दोस्तों आपको जो करवा दिया है टॉपिक ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है, ऐसा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में सिंपल तरीके से आपको बता दिया मैंने। साथ ही साथ यूनिट एंड डायमेंशन ये भी करवा दिया मैंने, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, ये भी करवा दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, मोशंस को डिटेल में समझा दिया है, मोशन से रिलेटेड सारी चीज़ें समझा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये भी कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। और ग्रेविटेशन फोर्स ये भी आपको करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद में थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं दोस्तों, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, मोशंस, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। और आज मैंने अब थ्रस्ट यानी कि बायन्स फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल ये आपको करवा दिया है। और उत्प्लावक बल का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ये जो भी मैंने करवाया है ये मैंने डिटेल में समझा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक बार दो बार उसको देख लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, और ये तभी संभव है जब नोट्स आप अपने हाथों से लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। और ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप तभी निकाल पाएंगे जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कम समय में बेहतरीन हो सके। दिसंबर या जनवरी में हो सकता है दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले जिन्होंने फरवरी में फॉर्म भरे, तो उसके लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी क्लास जो है यही कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।